गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, KDRS के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का पुनः हार्दिक इस्तकबाल। सभी को राम राम, राधे राधे, सभी को नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है इनविटेशन। पिछले वीडियो में आपको नोटिस टॉपिक पढ़ाया था जिसके मैंने एक्सरसाइज भी करवा दी और उस टॉपिक को भी पढ़ा दिया, आप उसको देख लेना। अब है आपका नया टॉपिक है आज इनविटेशंस, INVITATIONS। ठीक है, एक बार और बता देता हूं मैं आपको थोड़ी सी। देखो अपन का जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपको क्वेश्चन नंबर 12, सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन और पूरे प्रश्न पत्र का क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको बोर्ड द्वारा 4 चीजें निर्धारित की गई हैं: एक नोटिस, एक पोस्टर, एक इनविटेशन और एक अपन का एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, इनमें से नियम क्या है कि इन चारों चीजों में से आपको बोर्ड का जो पेपर होगा उसमें कोई 2 चीज आएंगी और आपको क्या करना है, एक करना है उसमें से। ठीक है, इसके लिए बोर्ड द्वारा कितने नंबर निर्धारित किए गए? 4 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। तो मैं आपको नोटिस टॉपिक पढ़ा चुका हूं और आज मेरा टॉपिक है इनविटेशन। ठीक है, तो इसको अपन पढ़ते हैं। देखिए भैया, इनविटेशन का मतलब होता है निमंत्रण। क्या होता है? निमंत्रण। सबसे पहली बात तो इनविटेशन कहते किसे हैं, ये अपन को सीखना है। तो देखो, निमंत्रण आप जानते होंगे। जैसे इसको मैं यदि शब्दों में क्यों लूं तो किसी कार्यक्रम के अवसर पर अपने इष्ट मित्रों, संबंधियों, चिर परिचितों को किसी कार्यक्रम के अवसर पर अपने इष्ट मित्रों, संबंधियों, चिर परिचितों को एक निश्चित तिथि एवं समय पर बुलावे को निमंत्रण कहते हैं। ठीक है, किसी कार्यक्रम के अवसर पर अपने इष्ट मित्रों, संबंधियों, चिर परिचितों को एक निश्चित तिथि, क्या भैया, एक निश्चित तिथि और समय पर बुलावे को अपन क्या कहते हैं? निमंत्रण पत्र कहते हैं। एक दृष्टि से मैं बोल सकता हूं कि एक तरह से शादी का कार्ड, अपन कोई भी कार्यक्रम के अवसर पर जो कार्ड छपवाते हैं, जब बर्थडे पार्टी होती है या रिंग सेरेमनी होती है या शादी वगैरह होते हैं, इनमें अपन जो कार्ड्स छपवाते हैं उन कार्ड को ही अपन क्या कहते हैं? निमंत्रण पत्र कहते हैं। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अपन के कोर्स में कितने प्रकार के निमंत्रण है और कैसे क्या व्यवस्था है, वो अपन देख लेते हैं। देखो, पहली बात तो इनविटेशन। इनविटेशंस दो प्रकार के होते हैं। इनविटेशंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अपन का फॉर्मल इनविटेशन, क्या होता है? फॉर्मल इनविटेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन औपचारिक निमंत्रण पत्र। औपचारिक निमंत्रण पत्र। और एक दूसरा होता है अपन का इनफॉर्मल।
क्या? इनफॉर्मल इनविटेशन। अनौपचारिक बोलते हैं इसको, अनौपचारिक निमंत्रण। ठीक है, इनविटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल इनविटेशन जिसको औपचारिक निमंत्रण पत्र बोला जाता है, और एक होता है इनफॉर्मल इनविटेशन जिसे अनौपचारिक निमंत्रण पत्र कहा जाता है। अब ये क्या चीज़ है वो एक बार देख लेते हैं अपन। फॉर्मल इनविटेशन क्या होता है? जैसा कि अपन को नाम से पता चल रहा है, औपचारिकता। क्या? जैसे अपन बोलते हैं ना कभी कभी कि अपन को एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। क्या करनी है? फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, उस प्रोग्राम में जाना, चल फॉर्मेलिटी पूरी करके आना है। तो ऐसा निमंत्रण पत्र जिसमें जाना या नहीं जाना, नहीं जाने में कोई वैधता नहीं है, तो उसे अपन कहेंगे औपचारिक निमंत्रण पत्र। और अनौपचारिक निमंत्रण पत्र जिसमें जाना जरूरी है। ठीक है, क्या भैया? जिसमें जाना जरूरी है, ये अपन के पारिवारिक सदस्यों के लिए लिखे जाते हैं, और ये जो है अपन के इष्ट मित्र, रिश्तेदार, संबंधी, इनके लिए लिखे जाते हैं। इसमें वैधता होती है जाने की। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, जैसे अपन को किसी मित्र को बुलाना है, दूर का रिश्तेदार है उसको बुलाना है, तो अपन उसके लिए फॉर्मल इनविटेशन लिखेंगे। और यदि अपन की सिस्टर को बुलाना है, अपन की बुआ को बुलाना है अपन की शादी समारोह में, तो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं? अनौपचारिक निमंत्रण पत्र लिखते हैं। ठीक है भैया, तो ये तो अपन के दो प्रकार के इनविटेशन हो गए। अब अपन कोर्स की बात करते हैं। अपन का जो 12th क्लास का कोर्स है, इसमें जो इनविटेशन है वो अपन के दो प्रकार के ही है। ठीक है, लेकिन इनविटेशन नहीं है अपन के रिप्लाइज ऑफ इनविटेशन है। रिप्लाइज ऑफ इनविटेशन, इनविटेशन के जवाब, निमंत्रण पत्र के जवाब। मतलब क्या व्यवस्था है वो मैं आपको बता देता हूं। अपन कहा, एक बार पहले एक चीज सुनो, रिप्लाई इनविटेशन ये अपन के दो प्रकार के, एक है फॉर्मल रिप्लाई और दूसरी अपन की इनफॉर्मल रिप्लाई। यहां तक बात समझ में? औपचारिक जवाब और एक है अपन का अनौपचारिक जवाब। क्या भैया? एक तो है औपचारिक जवाब और एक है अपन का अनौपचारिक जवाब। वही होता है औपचारिक जवाब जो अपने दूर के रिश्तेदार को लिखते हैं, और एक अनौपचारिक जवाब जो अपन अपने परिवार के सदस्यों के लिए लिखते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? अब अपन को ये सीखना है कि अपन औपचारिक जवाब कैसे लिखें और अनौपचारिक जवाब कैसे लिखें। ठीक है भैया? तो देखिए, हाँ ये बता देता हूं मैं आपको, रिप्लाई ऑफ इनविटेशन का मतलब क्या है। देखो, इसमें क्या करना है अपन को कि अपन को क्वेश्चन जो आएगा उस क्वेश्चन में उसकी भाषा इस तरह से सेट होगी कि वो आपको इनविटेशन ऑलरेडी भेज चुका है, वो आपको इनविटेशन ऑलरेडी भेज चुका है। उस भेजे हुए इनविटेशन का अब आपको क्या देना है? जवाब देना है। मतलब आप जब क्वेश्चन को हल करो तो आप ये समझना कि हमको इनविटेशन प्राप्त हो चुका है, और जो इनविटेशन प्राप्त हुआ है उसका अपन को क्या देना है? जवाब देना है, यस या नो में। मतलब जाना है या नहीं जाना है, वो सारी चीजें अपन को उसमें बोलनी है। तो देखो, अब मैं आपको शुरू कर रहा हूँ फॉर्मल रिप्लाई। क्लियर? ये बता रहा हूँ। फॉर्मल रिप्लाईज कैसे लिखते हैं? ठीक है, देखिए फॉर्मल रिप्लाई। अब अपन का जो कोर्स है उसमें फॉर्मल रिप्लाई दे रखा है औपचारिक जवाब। इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं आपको, औपचारिक जवाब। किस तरह देते हैं?
उसके कुछ नियम हैं वो अपन पढ़ लेते हैं। नियम पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो फॉर्मल रिप्लाई अपन के कोर्स में कितने प्रकार की है। एक तो है अपन की असेप्टिव, मतलब स्वीकार, क्लियर। और एक है अपन की रिजेक्टिव, अस्वीकार। मतलब फॉर्मल रिप्लाई अपन के कोर्स में दो प्रकार के, एक तो स्वीकार और एक अस्वीकार। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में आपको वो देगा, क्वेश्चन में कि आपको स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है। ये आपकी मर्जी नहीं चलेगी। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आपको कि आपको इनविटेशन को स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है। वो आपसे स्वीकार करवाता है तो स्वीकार वाला फॉर्मल रिप्लाई लिखना है, और यदि वो आपको अस्वीकार करवाता है तो आपको अस्वीकार वाला फॉर्मल रिप्लाई लिखना है। तो उसके लिए कुछ शब्द हैं वो लिख देता हूँ मैं आपको। जैसे स्वीकार करवाया तो एक तो एक्सेप्टिंग शब्द आ सकता है, एक एबल टू अटेंड, क्या उपस्थित होने में क्या है, समर्थ है, तो अपन इसको स्वीकार में लिखेंगे। यदि रिजेक्टिंग वाला आ गया तो रिजेक्टिंग वाला आ सकता है, एक तो एक शब्द रिजेक्टिंग आ सकता है। एक्सेप्टिंग में तो दो शब्द आ सकते हैं, एक्सेप्टिंग और एबल टू अटेंड, और एबिलिटी भी शब्द दे देता है कभी कभी, क्या जाने में समर्थ, ठीक है। रिजेक्टिंग में एक रिजेक्टिंग आ सकता है, एक आपका नॉट एबल टू अटेंड आ सकता है, नॉट एबल टू अटेंड, या फिर आपको इनएबिलिटी शब्द भी दे सकता है, क्या इनएबिलिटी, या फिर आपको वो डिक्लाइन शब्द भी दे सकता है। कौन सा भैया, डिक्लाइन। एक आपको रिफ्यूजल भी दे सकता है। तो इन सभी का अर्थ क्या होता है, अस्वीकार होता है, और इन सब का अर्थ क्या होता है, स्वीकार होता है। तो आपको इन शब्दों को बड़े ध्यान से पढ़ना है और इनको याद करना है। इनमें से कोई भी शब्द मिल गया, एक्सेप्टिंग, एबल टू अटेंड, एबिलिटी, तो आपको उस इनविटेशन को स्वीकार करना है। और यदि इनमें से नहीं मिला और इनमें से मिल गया रिजेक्टिंग, नॉट एबल टू अटेंड, इनएबिलिटी, डिक्लाइन या रिफ्यूजल, इनमें से आपको कोई भी शब्द मिल गया तो आपको उस इनविटेशन को क्या करना है भैया, अस्वीकार करना है, ठीक है। क्योंकि दोनों के फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, स्वीकार के फॉर्मेट अलग है और अस्वीकार का फॉर्मेट अलग है, ठीक है। तो अब मैं आपको फॉर्मल रिप्लाई पढ़ा रहा हूं। ये यहां तक बात समझ में आ गई है आपको। फॉर्मल रिप्लाई के कुछ नियम है वो अपन एक बार देख लेते हैं। पहला नियम, फॉर्मल रिप्लाई को क्या भैया, फॉर्मल रिप्लाई को थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपन का पॉइंट है। फालतू की रामा नहीं लिखा रहा मैं आपको, डायरेक्ट मेन पॉइंट लिख पा रहा हूं। देखो फॉर्मल रिप्लाई को थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। थर्ड पर्सन, इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। तो फॉर्मल रिप्लाई में आपको कभी भी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का प्रयोग नहीं करना है। बात क्लियर है। फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा होता है, फर्स्ट और सेकंड कौन कौन से होते हैं, देख लो एक बार लिख देता हूं स्क्रीन पर आपकी पर। आई और बी ये अपन के फर्स्ट पर्सन है। कौन से पर्सन है भैया, फर्स्ट पर्सन से। और यू ये अपन का कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ठीक है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, फॉर्मल रिप्लाई जब आप लिखो तो आपको आई, बी और यू का प्रयोग तो नहीं करना है, ठीक है ना। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, बी, अस, आवर, आवर्स, आवरसेल्फ, यू, यूअर, यूवर्स, यूअरसेल्फ, इनका प्रयोग आपको नहीं करना है। आपको किसका प्रयोग करना है, थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं, ही, सी, इट और दे, इनका प्रयोग करना है। ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी, हर, हर्स, हरसेल्फ, इट, इटसेल्फ और दे, देम, देयर, देमसेल्फ, इनका प्रयोग अपन को करना है।
बस थर्ड पर्सन का प्रयोग करना है, सेकंड और फर्स्ट पर्सन का प्रयोग नहीं करना है। रूल नंबर बी, इसमें संबोधन नहीं किया जाता है। क्या भैया? संबोधन नहीं किया जाता है। ऐसे नहीं कि माय डियर फादर या माय डियर सिस्टर है, रेस्पेक्टेड फादर है, या माय डियर राहुल, जो किसी को अपन पत्र लिख रहे हैं, मित्र को लिख रहे हैं या रिश्तेदार को लिख रहे हैं, तो अपन उसमें संबोधन जो करते हैं ना, वो संबोधन इसमें नहीं किया जाता। ठीक है। रूल नंबर सी, फॉर्मल रिप्लाइज में स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि स्वीकार है अथवा नहीं। मतलब आपको उसको बतलाना है। जो आप जवाब दो, जो इनविटेशन आपको प्राप्त हुआ है, उस इनविटेशन का जवाब दे रहे हो, तो उस जवाब में आपको बतलाना है कि मैं आ रहा हूं या नहीं आ रहा, मुझे आपका इनविटेशन स्वीकार है या नहीं, ये आपको क्लियर बताना है। रूल नंबर सी। रूल नंबर डी, यदि अस्वीकार है, यदि अस्वीकार है तो कारण बताएं। मतलब यदि आप उस इनविटेशन को अस्वीकार कर रहे हो तो आपको उसका कारण बतलाना है जवाब देते समय कि मैं इस कारण से आपके इस प्रोग्राम में उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ। कोई भी कारण, जैसे पत्नी बीमार है या पिताजी बीमार है या कोई इम्पोर्टेंट वर्क है, मेरे को घर पर जरूरी काम है, तरह तरह के कोई भी कारण अगर बता सकते हैं, वो आपको कारण जरूर बतलाना है। ठीक है भैया। अगला नियम, फॉर्मल रिप्लाई भेजने वाले का नाम प्रारूप के मुख्य भाग में लिखा जाता है। मतलब जो फॉर्मल रिप्लाई भेज रहा है, जो लेखक है, कौन है भैया? लेखक है, उसका नाम आपको प्रारूप के मुख्य भाग में लिखना है। ठीक है। रूल नंबर, नीचे जाता है और ऊपर लिख लेता हूं। रूल नंबर ई, लेखक का पता एवं दिनांक प्रारूप के बाईं ओर नीचे लिखी जाती है। बात क्लियर है? लेखक का पता लिखना है आपको और उसकी जवाब देने की तारीख लिखनी है। वो सारी चीजें अपन को प्रारूप के बाईं ओर लिखनी है। ये अपन के क्या थे? फॉर्मल रिप्लाई लिखने के नियम थे। अब एक बार और देख लेते हैं अपन, थोड़ा जल्दी में बता देता हूं आपको। देखो, फॉर्मल रिप्लाई अपन के कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो फॉर्मल, सॉरी, रिप्लाई कितने प्रकार के? दो प्रकार, एक फॉर्मल रिप्लाई और एक इनफॉर्मल रिप्लाई। बात क्लियर है यहाँ तक? फॉर्मल रिप्लाई में दो प्रकार के, एक एक्सेप्टिंग और एक डिक्लाइन। ये इनफॉर्मल भी अपन के कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन। वो शब्द अपन को क्लियर याद होनी चाहिए। फॉर्मल रिप्लाई कैसे लिखते हैं वो सारे नियम मैंने आपको बतला दिए। शॉर्ट में देख लो। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि फॉर्मल रिप्लाई को आपको थर्ड पर्सन में लिखना है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का प्रयोग करना ही नहीं है। ठीक है। लेखक का नाम लिखना है शुरुआत में और कारण आपको स्पष्ट रूप से लिखना है कि स्वीकार है या नहीं। यदि अस्वीकार है तो आपको कारण बतलाना है और लास्ट में प्रारूप के बाईं ओर आपको नीचे लेखक का पता और दिनांक लिखनी है। ठीक है। ये अपन का
टॉपिक था। अब मैं अगले वीडियो में आपको इसका फॉर्मेट बतलाऊंगा और उसके क्वेश्चन आंसर बतलाऊंगा। इसमें इतना ही, आज के लिए धन्यवाद।